दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम करेंगे एक स्पेशल लव रीडिंग। ये स्पेशल लव रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, उन्हें धोखा मिला है। तो हम आपको बताएंगे कि आपके पार्टनर जिन्होंने आपको धोखा दिया वो किस हाल में हैं, अभी वर्तमान में वो क्या आपको याद करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। आखिर उनके हालात क्या हैं, अभी वो फ़िलहाल में क्या चल रहा है उनके जीवन में, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या वो आपको याद करते हैं, मेन टॉपिक ये है। तो ये जानकारी आपको कैसे दी जाएगी इस बारे में विशेष सुन लें, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर है और इसकी गणनाएं ग्रहों के गोचर के अनुसार की गई हैं। तो आपका ब्रेकअप अगर 5 महीने या 5 साल पहले हुआ है तो अभी वर्तमान में वो आपको याद करते हैं या नहीं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। खास करके अगर आपका अक्टूबर 2020 के बाद में ब्रेकअप हुआ है तो अभी आपके पार्टनर के हालात क्या हैं, क्या वो आपके लिए सोच रहे हैं, क्या आपके प्रति उनकी याद है, कैसी स्थिति है, क्या वो आपकी कहीं ना कहीं याद करते हैं या नहीं, उनके मन में अभी क्या चल रहा है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, यह जानकारी आपको ग्रहण करनी है मून साइन के आधार पर। और आप किसी भी राशि के हो, आप किसी भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर की राशि चुननी होगी। मून साइन अगर आपके पार्टनर का आपको पता है तब ये जानकारी आपके लिए पुष्टि और बिल्कुल ही आपके लिए सही हो सकती है। लेकिन अगर आपको मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं, लेकिन ये जानकारी कितनी सत्य होगी इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अगर आपका पार्टनर मेष राशि का था जिसने आपको धोखा दिया तो उसकी हालत अभी क्या है, वो आपको याद करता है या नहीं, ये स्थिति देखा जाए तो अगर मेष राशि के पार्टनर ने आपको धोखा दिया है तो वो अभी भी याद आपको करता है। भले ही 5 साल पहले या 10 साल पहले ही क्यों ना, या 5 महीने पहले ही क्यों ना आपको धोखा दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि आपके पार्टनर जो थे मेष राशि के, जब भी उन्हें ये बताना होगा, कभी भी भले ही उन्होंने आपके साथ टाइम पास किया है, लेकिन वो ये समझते हैं कि आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला और लॉयल व्यक्ति उन्हें अपनी लाइफ में कभी नहीं मिलेगा और मिल ही नहीं सकता। मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? ये एक तरह से उनकी अपनी धारणा है, मन में वो आपको याद करते हैं। और उसके साथ साथ जब भी उनके दोस्तों में अगर उनसे कोई पूछेगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो सच्चा प्यार करता था और दिल जान से प्यार करता था, तो उनके ज़बान पर केवल आपका ही नाम आएगा या आपकी ही याद आएगी। भले ही आपके बारे में बताएं ना, लेकिन अगर प्यार करने के लिए और सच्चा प्यार करने वाले कोई व्यक्ति थे आप, तो आप ही थे उनकी लाइफ में। तो आपका ही वो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं या आपके जैसा किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने आपको धोखा दिया, उसका उन्हें पछतावा है, वो आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन याद बराबर करते रहेंगे और जीवन भर याद रखेंगे, कभी भी भूल नहीं पाएंगे, कभी भी भूल नहीं सकते। अगर मेष राशि के पार्टनर थे, और ख़ास करके मेष राशि में भी यहाँ पर भरणी नक्षत्र के, अगर भरणी नक्षत्र उनका था तो निश्चित ही, क्योंकि मैंने नक्षत्रों पर जानकारी आपको दी ही नहीं है कभी। अगर नक्षत्रों का लोग समझते तो मैं नक्षत्रों पर जानकारी देता, और उसकी तो फिर सत्यता के आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नक्षत्रों पर जब मैं विश्लेषण करता हूँ तो 100% वो सत्य ही होता है। लेकिन नक्षत्रों का सब लोग समझते भी नहीं है, इसलिए वो जानकारी एक तो बहुत ज़्यादा कठिनता से भी देनी पड़ेगी, दूसरी बात उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाएगी लोगों को, तो इसलिए नहीं दे पाते हैं। लेकिन भरणी नक्षत्र अगर आप जानते हैं, भरणी नक्षत्र के, उनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ था, क्योंकि मेष राशि में ही भरणी नक्षत्र आता है, तो इसमें निश्चित ही वो आपको याद करेंगे, जीवन भर याद करेंगे। हो सकता है कि वो आपके साथ में शादी ना कर पाएँ, आपके साथ में अपना भविष्य ना देख पाएँ, लेकिन वो ये ज़रूर चाहेंगे कि आपके साथ में अफेयर ही रहे, आपसे बातचीत ही रहे या दोस्ती ही रहे जीवन भर, ये ज़रूर चाहेंगे। लेकिन अगर आप नाराज़ हो गए हैं कि शादी नहीं हो रही है, तो आपने
खुद ही ब्लॉक कर दिया, नाराज़गी जताई है या किसी प्रकार से अलग हो गए हैं, तो ये चीज़ें एक तरह से आपको भी परेशान कर रही हैं और उन्हें भी परेशान कर रही हैं कि वो व्यक्ति इतना प्यार करता था लेकिन अब वो याद क्यों नहीं कर रहा है, वो अब क्यों भूल गया है। शादी होते ही या कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में जो एकदम से कांटेक्ट ख़त्म हो गया, तो याद तो वो करता है लेकिन आप उन्हें कितना याद करती हैं या आप उन्हें कितना याद करते हैं, इस बात की भी कहीं ना कहीं आपको सोचना होगा। अगर आप याद करती हैं, और मैं इस पर एक वीडियोस और बनाने वाला हूं, एपिसोड बनाने वाला हूं पूरा, कि जो व्यक्ति, अगर हमें किसी व्यक्ति की याद आ रही है उस वक्त वो व्यक्ति निश्चित ही हमें याद कर रहा होगा। इस पर मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा आगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन अभी आगे बात करते हैं और राशियों की बारी आ जाती है। तो वृषभ राशि का अगर पार्टनर आपका था तो क्या स्थितियां रहेंगी? अभी उनके हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। वृषभ राशि का पार्टनर अगर आपका था तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है, अंदर अंदर जल रहा है या खुद पे घुटन महसूस कर रहा है ये व्यक्ति, और भ्रमित है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये अंदर अंदर जलन महसूस हो, अंदर अंदर घुटन महसूस हो, लेकिन बाहर आपको इनका चेहरा खिलाता हुआ या देखेंगे फेसबुक पर या सोशल साइट्स पर, कहीं भी फोटोज़ वगैरह देखेंगे कि हंसमुख चेहरा, हंसी खुशी, वीडियोस भी जारी कर दें कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन और ज़्यादातर परेशानी रही होगी आपसे अलग होकर के या आपको धोखा दे करके। वैसे आपको ये बहुत ध्यान में रखना होगा कि ये जानकारी जो है वो केवल उन लोगों के लिए है जिनका ब्रेकअप हुआ है, उन लोगों के लिए नहीं है जो रिलेशनशिप में हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अगर हम बात करते हैं मिथुन राशि की, मिथुन राशि वाले पार्टनर आपके थे, मिथुन राशि का कोई पार्टनर आपका था और ब्रेकअप हो गया है, तो उसमें संभावनाएं बनती हैं कि आपको ये व्यक्ति बेहद अभी भी याद करता है और कुछ गलतफहमियों की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, और ये व्यक्ति आपको वापस भी मिलने की संभावनाएं पूरी बनती हैं। अगर आपका हाल फिलहाल में ही ब्रेकअप हुआ है तो आपके जीवन में इसकी वापसी जरूर होगी। ये दुविधा में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं, दुविधा से निकल जाएंगे तो निश्चित ही आपके पास वापस आ जाएंगे। तो इस राशि के पार्टनर को तो हालात नॉर्मल है लेकिन याद आपकी बरकरार है, याद आपकी आ ही रही है इन्हें। अगर हम बात करते हैं कर्क राशि का आपका पार्टनर था और आपको धोखा दिया है, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है और ये व्यक्ति बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर आपको धोखा दिया है तो ये व्यक्ति बिल्कुल भी खुश नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान है। ये व्यक्ति अपनी फीलिंग और अपने बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। अगर कर्क राशि का आपका पार्टनर था और उसने आपको धोखा दिया है तो खास करके थर्ड पार्टी की वजह से या आपकी कुछ गलतियों की वजह से उसने धोखा दिया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है और बहुत ज़्यादा चिंता भी है, लेकिन याद बराबर आ रही है। अगर हम बात करते हैं सिंह राशि का पार्टनर आपका था तो क्या स्थितियां रहेंगी? अगर सिंह राशि का पार्टनर था तो खास करके स्थितियां ये बन जाती हैं कि इस राशि के पार्टनर को गुमान, अभिमान या थोड़ी मतलब आपको उतना आपकी कद्र ना करना, ऐसी स्थिति बन चुकी थी, तो आपने छोड़ दिया या उसने छोड़ दिया। ब्रेकअप जो हुआ है वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए हुआ है। आपने ही किया हो, क्या पता आपने ही फिर सोचा हो, क्योंकि ये व्यक्ति जो आपको इग्नोर करना ये चीज़ें ज़्यादा कर रहा था। और इस राशि का पार्टनर अगर आपका था, आप किसी भी राशि के हो सकते हैं, सिंह राशि का अगर आपका पार्टनर था तो काफ़ी हद तक ये संभावनाएं बन जाती हैं कि इस राशि का व्यक्ति थोड़ा घमंड में था, अभिमान में था, और इसका अभिमान आपको चूर करना है, आपने ऐसा सोच लिया है। इस वजह से आपसे नो कांटेक्ट हो गया है, बातचीत बंद हो गई है, लेकिन इससे आपकी याद नहीं आएगी। ये बहुत ज़्यादा ही अपने आप में कठोर हैं। अगर हम बात करते हैं कन्या राशि की, कन्या राशि का पार्टनर आपका था, कन्या राशि का पार्टनर था तो काफ़ी हद तक संभावनाएं ये बन जाती हैं कि आपके लिए ये लोग अभी भी तड़प रहे हैं।
कुछ वजह या कुछ परेशानियां या कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से इन्होंने ब्रेकअप किया है। ये निश्चित ही आपकी लाइफ में वापस आने का मौका ढूंढ रहे हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर कोई गलती की गई है तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब आपको दूसरा मौका देना है या नहीं देना है, ये आप डिसाइड कीजिए। अगर बात करते हैं तुला राशि वालों की, तुला राशि के पार्टनर आपके थे, धोखा दिया है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से इग्नोर कर चुके हैं, पूरी तरह से भूल चुके हैं। लेकिन अगर धोखा दिया है तो संभावनाएं, मैंने बीते कुछ दिनों पहले वीडियोस बनाए हैं जिनमें मैंने राशि अनुसार जानकारी दी है कि इस राशि का पार्टनर था अगर इस राशि के साथ में, तब मैंने बताया कि इस राशि के व्यक्ति आ जाएगा। तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत बार कह देते हैं कि आप तो पिछले वीडियो में ये बोल रहे थे, इस वीडियो में ये बोल रहे हैं। आप इस बात की जानकारी पहले उस वीडियो का टॉपिक देखिए, इस वीडियो का टॉपिक देखिए और चीज़ों को नाप तोल कर समझिए। कमेंट्स करेंगे, खुद भी कंफ्यूज थे, दूसरों को भी कंफ्यूजन में डाल देंगे। और हर वीडियो पर जो कमेंट आते हैं, हज़ारों की तादाद में कमेंट आते हैं, सबका रिप्लाई, क्योंकि आप लोग तो देखेंगे कि किसी वीडियो पे 100-200 कमेंट्स हैं तो आपने कर दिया, तो आपको पता चला कि अभी जैसे वीडियोस अपलोड हुई और आपने कर दिया, तो आपको लगेगा कि ये वीडियोस अपलोड हुई तो वहाँ पर दिख जाएगा। लेकिन हमारे पास जो कमेंट्स आती हैं वो सभी आती हैं, लाइन से आती हैं, सभी वीडियोस के आती हैं। हज़ारों वीडियोस जो हमारी पड़ी हुई हैं उन सभी वीडियोस के आती हैं। तो कमेंट्स पढ़ना और उनके रिप्लाई करना सबके नहीं हो पाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए कंफ्यूज अगर हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं तब एक कमेंट करके पूछें आप, अन्यथा दूसरे लोगों को कंफ्यूजन में न डालें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए तो उस कमेंट्स को डिलीट कर दें। क्यों? क्योंकि वो दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पर तुला राशि के बारे में बात कर रहे थे। तुला राशि के लोग वापस आने की संभावनाएं कम हैं, और लेकिन ये जरूर है कि मैंने जिन राशियों के लिए बताया है उनके लिए स्थितियां फिर भी खुली हुई हैं। लेकिन इनकी जो क्षमता है ये बहुत ज़्यादा एक तरह से अपने आप में धैर्यवान हैं और धैर्य रखना जानते हैं। ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभालना और इन्हें मैनेज करना अच्छी तरह आता है। आपको कैसे डील करना है ये अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए ये आपको इग्नोर भी करेंगे और आपके सामने घमंड भी दिखाएंगे। या घमंड इतना होता नहीं है इनमें, लेकिन एक तरह से अव्यवहारिक से हो जाएंगे ये अगर पार्टनर आपके थे। अगर आएंगे भी वापस तब भी थोड़े से उतने आपको पसंद ना आए या उतना बातचीत करने में मन ना लगे, इतना इंटरेस्ट ना रहे आपका, ये भी रहेगा। अगर वृश्चिक राशि का पार्टनर था और उसने आपको धोखा दिया है तो आपके लिए ये संभावनाएं बन जाती हैं कि ये लाइफ में आपकी वापसी जरूर करेगा, लेकिन ये खुद ही कंफ्यूजन में है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। और इस व्यक्ति को धोखा दिलवाने के लिए थर्ड पार्टी की वजह से ये हुआ है। तांत्रिक क्रिया या नेगेटिविटी कह लें, कैसे बिलीव करते हैं आप, नहीं करते हैं भगवान जाने, बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी है एक तरह से, चाहे वो ग्रहों की नकारात्मकता कह लें या किसी के द्वारा किया हुआ तंत्र मंत्र, कोई टोना टोटका किया हुआ है, और उस वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको धोखा दे चुका है। ये थर्ड पार्टी की कहीं ना कहीं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके कान भर रहे हैं, इन चीज़ों में से कुछ ना कुछ जरूर है, इस वजह से आपको धोखा दिए हैं। लेकिन लाइफ में याद भी करते हैं और आपके हालचाल भी पूछते हैं, दोस्तों से, आपके और अन्य साथियों से, आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे पूछते हैं हालात। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परेशानियां हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना गंवानी पड़े, इस वजह से कुछ अभिमान भी है, उस वजह से ये चीज़ें, ये कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपकी ज़्यादा चिंता हो या किसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा ये चिंतित हो कि आपका भविष्य ना खराब हो जाए, आप इस चीज़ में इसलिए धोखा दे दिया हो, ऐसी भी संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन आप भी इन्हें इग्नोर कीजिए और इन्हें नो कांटेक्ट ही रखिए। कहीं ना कहीं ये अगर आना होगा तो आएंगे, अन्यथा इनकी चिंता या इनके बारे में ज़्यादा सोच करके अपना समय बर्बाद ना कीजिए। बात करते हैं धनु राशि का पार्टनर आपका था तो क्या स्थितियां रहेंगी। धनु राशि का अगर पार्टनर था तो काफ़ी हद तक संभावनाएं ये बन जाती हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापसी भी करेगा। इसके हालात काफ़ी ठीक हैं, लेकिन आपको याद बराबर करता है,
समझदार है और ये आपको समझने की कोशिश भी कर रहा है। हो सकता है कि आपकी कुछ हरकतें, चंचलपन या कुछ ऐसी बातें जो आपने ऐसे ही चंचलता से कह दी हो, उस वजह से ये व्यक्ति आपसे नाराज़ हो। तो नाराज़गी है, अगर नाराज़गी 4-5 महीने के अंदर का ब्रेकअप है तो आपके लिए जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। और ये कब ख़त्म हो जाएगी? बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, वैलेंटाइन डे से पहले ही हो सकती है। अगर हम बात करते हैं मकर राशि का पार्टनर था तो अभी क्या स्थितियां हैं? अभी उनके दिल में जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स, आपके बारे में दिन रात सोचना चल रहा है। आपके बारे में दिन रात सोचते हैं और उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जिन्हें आपसे जितना प्यार मिला है उसे ये भुला नहीं पाएंगे, आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। ये वो लोग हैं जो एक छोटी छोटी बात को नोटिस करते हैं और आपकी हर बात को ये याद रखेंगे। अगर भविष्य में कभी सच्चे प्यार करने वालों के नाम इनसे पूछे जाएं तो उसमें सबसे पहला नाम आपका होगा, सबसे पहला नाम आपका होगा, क्योंकि आप इनकी सच्ची गर्लफ्रेंड या सच्चा प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड या सच्चा प्यार करने वाले बॉयफ्रेंड थे। आप इनके एक बहुत अच्छे पार्टनर थे, ये इन्हें भी पता है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ कमजोरी इनकी है। ऐसा कह सकते हैं कि इन्हें पार्टनर बदलना या ब्रेकअप करना या जल्दी से कपड़ों की तरह प्यार करना, बदलना, ये चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। इस वजह से इन्होंने ये चीज़ें फ़िलहाल में कर दी है, लेकिन इन्हें इस बात का अफसोस है। अगर आप इनके साथ में इमोशनल होकर के थोड़ा बहुत रोएंगे या किसी दूसरे के जरिए से भी अपनी बात इनके साथ में पहुंचाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पिघल जाएंगे। ये भी बहुत इमोशनल होते हैं और पिघल जाएंगे, फिर से आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, लेकिन एडजस्ट करके चलना ही होगा। एडजस्ट बिना कुछ नहीं होगा इस सिचुएशन में। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि का अगर पार्टनर था तो इस राशि के पार्टनर आपको धोखा नहीं दिए हैं, बल्कि ये आपने खुद करवा लिया है। ये ऐसा सोचते हैं कि अगर आपके कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी या बहुत ज़्यादा सख्त व्यवहार करने वाला ना बनते तो शायद आपकी लाइफ में वो बने रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें बर्दाश्त उन्हें नहीं हैं। वो केवल और केवल एक शांत वातावरण चाहते हैं जिसमें उन्हें टेंशन ना दी जाए। अगर आप टेंशन बाजी देते थे तो निश्चित ही उसी वजह से वो आपसे नाराज़ हैं, आपसे दूर गए हैं। अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल में रखें और उनसे थोड़ा कम बात करें और कोशिश करें तो वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। वो आपको याद बराबर करते हैं, लेकिन याद करने से उनको इतना ज़्यादा वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए वो अभी बहुत ज़्यादा तड़फ रहे हों, ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन इसमें यही है कि वो आपको याद करते हैं। मीन राशि का पार्टनर था तो क्या स्थितियां रहेंगी? अगर मीन राशि का पार्टनर था तो 2021 में अगस्त में उनकी वापसी होगी, क्योंकि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। पुनः वापसी हो सकती है या गलतफहमियां थी तो वो दूर हो सकती हैं और बहुत सारा प्यार लेकर आएंगे। इस राशि के पार्टनर थोड़े हो सकते हैं कि आपको चीज़ों को, आपकी ब्रेकअप की स्थिति ऐसी बन गई हो, कुछ आपकी शर्तें एक्सेप्ट ना की हो इन्होंने, कुछ बातें ना मानी हो, क्योंकि ये अपनी बात जो इन्होंने बोल दिया वो आपको मानना चाहिए, ऐसा ये सोचते हैं। और आपने अगर नहीं माना तो ऐसे में इनकी स्थिति हो गई कि इन्होंने आपको छोड़ दिया या इग्नोर करना चालू कर दिया। अभी ये बहुत ज़्यादा ईगो या घमंड या सेल्फ रिस्पेक्ट गंवानी नहीं है, ऐसी स्थितियों में है, कन्फ्यूजन में है। इन चीज़ों को देखते हुए मैं आपको कहूँगा कि ये 12 राशियों के हालात कभी ऐसे चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल में मैंने जो गणना की है वो 2021 की पूरी की है, क्योंकि 2021 का लव राशि फल दिया है तो उसके बारे में जानकारी हमें पहले से ही थी और कुछ जानकारी और की, उसके बारे में आपको ये जानकारी दी। तो आपके अभी वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं वो ऐसे हैं और लगभग फ़िलहाल में जो स्थितियाँ हैं वो अभी रहेंगी लगभग काफ़ी समय तक, और आपको याद भी काफ़ी समय तक वो करते रहेंगे। तो ये था आपके लिए स्पेशल लव रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर आपसे बहुत जल्दी लाइव मुलाकात होने वाली है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।